वशी भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनेश धरित्री पृथ्वीं यक्ष पृथ्वीं द्रहं पृथ्वीं माहिंसीह। माता शक्तिपीठ की हम स्थापना करने चले, माँ सती के खंडित रूप की विस्थापना करने चले। माता प्रारंभ कीजिए। हम स्थापना करने चले, माँ सती के खंडित रूप की विस्थापना करने चले। शक्तिपीठ के रूप में आदि शक्ति माँ विराजती। अरे भगवान, आप मुझे कहाँ ले आए भगवान? मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे प्रेतों की सेना से मिलवाने ले जा रहे हैं। यहाँ तो लगता है कि कोई ऐसो असुर रहता है भगवान, जो पूरी की पूरी सेना है। निकलने को टकार भी नहीं लेगा भगवान। सत्य कहा तूने भद्राक्ष, ये मकड़ासुर पूरी सेना के बराबर है। मकड़ासुर! अरे भगवान, कहाँ जा रहे हो? अंदर। मकड़ासुर! अरे मैं माता शक्ति की जय, माता शक्ति की जय, माता शक्ति की जय। ब्रजवासियों, वृंदावन को माता के इस अंतिम शक्तिपीठ को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव, अब आगे क्या करना होगा? नंद, सर्वप्रथम हमें विधि विधान के अनुरूप इस पिंड में प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। उसके लिए हमें इस पिंड को 1 दिवस अन्न में, 1 दिवस जल में और उसके पश्चात दूध में और उसके पश्चात शहद में रखना होगा। मकड़ासुर, आजा, नीचे आजा। देख, स्वयं भगवान कंस तुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मकड़ासुर! लग रहा है ये ऐसे नीचे नहीं आएगा, आपको अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना पड़ेगा। रख। शत्रु नहीं हूं तेरा, तेरी भलाई के लिए आया हूं। नारायण नारायण। प्रभु, ये मकड़ासुर कौन असुर है और इसका माता लक्ष्मी के साथ कैसी शत्रुता? देव ऋषि, देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है, गुप्त लक्ष्मी। गुप्त लक्ष्मी? हाँ ऋषिवर, किसके जीवन में कितनी लक्ष्मी जाएगी, किसके भाग्य में कितना धन होगा, ये गुप्त लक्ष्मी ही निर्धारित करती है। और ये सदैव गुप्त रहता है, इसके बारे में ना भाग्य को ज्ञात होता है और ना ही मुझे। नारायण नारायण, इतना गुप्त? किंतु प्रभु, देवी गुप्त लक्ष्मी वास कहाँ करती हैं? देव ऋषि, गुप्त लक्ष्मी का वास इसी वैकुंठ के ऊपर कमल मंडल में होता है और उनके कमल मंडल का आधार इसी वैकुंठ से होकर जाता है। वो देखिए ऋषि,
नारायण नारायण। प्रभु, ये तो सच में बड़ी अद्भुत बात है। मनुष्य का धर्म है कर्म करना, और देवी गुप्त लक्ष्मी का धर्म उसके अनुसार भाग्य और लक्ष्मी का निर्धारण करना। अरे भगवान, जहां बड़े बड़े असुरों को काम मक्खन है गयो, वहां जे मकड़ो कछु करेगो, ऐसो विश्वास है आपको? तूने जोंक देखी है भद्राक्ष? वो जोंक जो नदी में रहती है और नहावे को जाओ तो देह से चिपक के खून चूस लेती है वो जोंक? और शरीर से तब तक चिपकी रहती है जब तक पूरा रक्त चूस नहीं लेती। वो तो ठीक है भगवान, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? ये मकड़ासुर उसी जोंक के समान है। कब शत्रु को अपने जाल में फंसा लेता है, शत्रु को पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक बाकू कंस नाम सत्य है जाता है। ये मकड़ासुर अभिशप्त है लक्ष्मी को मारने के लिए, जैसे प्रकाश निगलने के लिए अंधेरा। अब उस परम अवतार श्री कृष्ण की शक्ति राधा का अंत निश्चित है। देखा, चक्रधारी ऐसे ही तड़पेगी। नारायण नारायण। प्रभु, माता लक्ष्मी के भीतर तो शक्ति रूपों का वास है, किंतु तब भी वे मकड़ासुर का सामना क्यों नहीं कर पा रही हैं प्रभु? देव ऋषि, मकड़ासुर को यह वरदान है कि जहां उसका आधिपत्य होगा वहां देवी लक्ष्मी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, और जहां देवी लक्ष्मी का वास होगा वहां मकड़ासुर नहीं रह सकता। किंतु कान्हा, वो मकड़ासुर राधा को लेकर गया कहाँ? दाऊ, मकड़ासुर जैसे असुर कहाँ रहते हैं ये मुझे पता है। जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ उसका ही राज है। बचाओ ग्वाले, ग्वाले! अब आकर कहाँ जाओगी लक्ष्मी? अब तुम्हारा अंत निकट है। दाऊ, मकड़ासुर अवश्य इस कंदरा में होगा। बचाओ ग्वाले! गोपी, ग्वाले, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? गोपी, बहन तुम्हें आते हो गया ना। तुम्हारे आने से क्या होगा ग्वाली? पहले इन मकड़ियों को तो रोको। मकड़ों, तुम जानते हो कि तुम किसकी ओर आ रहे हो? ये राधा है। इनके बाबा के पास 1 लाख गया है, 1 लाख। भागो, भागो यहाँ से। देखा गोपी, मुझसे भयभीत होकर भाग गए। हमने देख लिया ग्वाली, किंतु लगता है कि तुम नहीं देख पा रहे हो कि हम जाल में हैं। नहीं नहीं गोपी, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी दिख रहा है। तो खड़े खड़े क्या देख रहे हो हमें? मुख करो। अच्छा, वो तो मैं भूल ही गया था। बालक, तुम अवश्य ही कान्हा होगे। अपनी मृत्यु को शीघ्र अतिशीघ्र पहचान लिया तुमने, मकड़ासुर। मकड़ासुर!
उस मकड़ासुर का अंत तो मेरे हाथों ही लिखा है। दाऊ, देर कर दी आपने। मकड़ासुर का अंत तो ग्वाली ने ही कर दिया। कान्हा ने? दाऊ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो इस मकड़ासुर की नियति थी, इसलिए उसका अंत निश्चित था और वो मर गया। दाऊ, अब वृंदावन चले, क्योंकि वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा है। कान्हा, उस मकड़ासुर ने तो मुझे सब कुछ बुला दिया था, किंतु मैं शक्तिपीठ की स्थापना का शुभ पल खोना नहीं चाहता। कान्हा, चलो शीघ्रता करो, चलो चलो। हम 51 में शक्तिपीठ की स्थापना करने जा रहे हैं और अब तक 50 शक्तिपीठ की स्थापना में महादेव और मां पार्वती का अमूल्य योगदान रहा है। इसलिए इस बार भी उनके आशीर्वाद के बिना यह अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता पार्वती और प्रभु शिव अवश्य आएंगे और अपनी अनुकंपा से हमें वंचित नहीं करेंगे। वो किसी न किसी रूप में इस शक्तिपीठ की स्थापना में अवश्य आएंगे और उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। तुम सत्य कह रहे हो कान्हा। अब हम सब मिलकर माता के 1 लाख मंत्रों का जाप करेंगे। तत्पश्चात सुबह के समय इस शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा होगी। चलिए काकी, चलिए काका। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्राण प्रतिष्ठा तो कल है, हम घर जा रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। लगता है आप बहुत दूर से हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने तक आपको यहीं रुकना होगा। नहीं नहीं, हमें बहुत से कार्य हैं। हम कल प्रातः पुनः आ जाएंगे। एक रात्रि की तो बात है। मेरा अतिथि बनना स्वीकार कीजिए और मेरे घर चलिए। हे महादेव, हे माता पार्वती, आप कैलाश से यहाँ तक चलकर आए हैं, क्या मुझे अपना सानिध्य भी नहीं देंगे? प्रभु, मेरी तो बड़ी इच्छा है आपके सानिध्य रहने की, परंतु सामाजिक बंधन भी तो हैं। आप जिस रूप में थे उसी रूप में रहिए, फिर सामाजिक बंधनों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लल्ला, 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 कौन है ये लोग? मैया, ये शक्तिपीठ के बहुत बड़े भक्त हैं और ये कैलाश पर्वत निवासी है। कैलाश पर्वत से? वो तो बहुत दूर है। नहीं नहीं मैया, कैलाश पर्वत नहीं, निजमंडल में एक गांव है जिसका नाम है कैलाश, उसी गांव से ही आए हैं। अच्छा। और मैंने तो इनसे मित्रता भी कर ली है। इनका नाम है भोला और भोली, और इसलिए ये हमारे साथ ही रहेंगे शक्तिपीठ की स्थापना तक। लल्ला, किसी से मित्रता करना तो कोई तुझसे सीखे।
अतिथि तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। आप दोनों आइए, आपका स्वागत है। दैत्यराज पुलोमन, आप कई 100 वर्षों से अपनी पुत्री को ढूंढ रहे हैं, किंतु वो आपको मिली नहीं। वो यहाँ भी थी। देवताओं ने आपके साथ छल किया था, आपकी बेटी को ले गए अपने साथ। मैं विश्व विजेता, सर्वशक्तिमान भगवान कंस यहां आपकी सहायता करने आया हूं। आपको आपकी पुत्री पुलोमी से मिलवा सकता हूं। वो नहीं आएगी, मेरी पुत्री नहीं आएगी। उसे देवता ले गए हैं। आएगी, अवश्य आएगी। आप देखना चाहते हैं उसे? हाँ, आप मुझे मिलवा सकते हैं मेरी पुलोमी से? आप धन्य हैं दाऊ, किंतु कान्हा ये वास्तव में भगवान है। दाऊ, आप ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे अतिथि नहीं है? नहीं कान्हा, यह अतिथि भी है और भगवान भी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ दाऊ, कि ये हमारे अतिथि भी है और भगवान भी। क्यों बाबा? हाँ बलराम, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें इनमें भगवान शंकर और माता पार्वती दिखाई दी। वैसे भी अतिथि तो भगवान का रूप ही होते हैं। क्षमा कीजिए, हमारा ये बलराम अति उत्साही बालक है, आप दोनों को भगवान समझ बैठा। कोई बात नहीं, बालक है। अब चलो तुम दोनों, और आप अब थोड़ा सा विश्राम कीजिए, रात्रि बहुत हो चुकी। चलो। प्रभु, अब आप लोग भी विश्राम कीजिए। कान्हा, मैं तुम्हारा भेद खोल कर ही आऊंगा। जब कोई भेद होगा तब तो खोलेंगे सब। हे लक्ष्मी पाताल निवासिनी, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। हे लक्ष्मी पाताल निवासिनी, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। प्रकट हो माँ, प्रकट हो, जो भूल हुई वो क्षमा करो। युगों युगों से भटक रहा मैं, मात पुलोमी दया करो। भक्त नहीं एक पिता पुकारे, हे लक्ष्मी माँ कृपा करो। हे लक्ष्मी पाताल निवासिनी, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। भगवान, आपको क्या लग रहा है? वो लक्ष्मी जे पागल पुलोमन कहाँ थी, वहां थी, यहाँ थी, बाकी पुकार सुन के यहाँ आएगी? कोई भी पुत्री पिता की पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। लक्ष्मी आएगी, अवश्य आएगी। मोए तो लग रहा है भगवान, आप पिता पुत्री को मिलन करवा के रहोगे। पिता पुत्री का मिलन नहीं है ये, उस चक्रधारी की शक्ति लक्ष्मी का अंत होकर रहेगा आज, और साथ ही होगा परम अवतार श्री कृष्ण के अंत का आरंभ। बीत गए हैं कई युग अब तक, पर मैं भूल न पाया। पाके तुम्हें जीवन में मैंने फिर से तुम्हें गंवाया। आ जाओ ऋण आज चुका दो, एक पिता ने बुलाया। हे लक्ष्मी पाताल निवासिनी, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। कौन है जो गोपी को इतना प्रेम, इतनी भक्ति और इतनी श्रद्धा से कौन पुकार रहा है?
मुझे पता लगाना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। मेरी पुलोमी से मिलाओगे? नहीं तो आपको भी मेरा एक कार्य करना होगा। मैं अपनी पुत्री से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ले चलता हूँ आपको उसके पास। बस मामा, आप मुझ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करते रहते हैं? अब राधा के पूजन के पश्चात दैत्यराज पुलोमन को ले आए। इस बार बड़ी दूर की सोची है आपने, और अपने पिताजी की पुकार तो राधा को सुननी होगी। गोपी, 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 आगे खोलो गोपी। वाले गोपी, तुम पर किसी का कई जन्मों का ऋण है, वो तुम्हें पुकार रहा है गोपी। वाली, हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं और हम किसी से ऋण नहीं लेते। गोपी, धन का ऋण नहीं, ये पिता का ऋण है, और वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिता का ऋण? ये तेरी माया से मैं डरने वाला नहीं हूं। तुझे और तेरे उस चक्रधारी को विराट रूप धारण करना अति प्रिय है ना? अपना विराट रूप दिखाकर तुम लोगों को भयभीत करते हो, उनसे अपनी पूजा करवाते हो। तुम्हारी इसी माया का अंत करना भगवान कंस का कार्य है। अब मैं दिखाता हूं भगवान कंस का सत्य। ओम कंसाय नमः। ये कंस है, 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 विध्वंस है, विध्वंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये कंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, ये कंस है। आज तेरी कोई माया नहीं चलेगी। इस राधा रूप में ही तेरा कंस नाम सत्य होगा। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां मेरा शरीर कैसे छोड़ सकती हैं? ऐसे तो वास्तव में मेरा अंत हो जाएगा। इस शक्ति का सामना मैं अभी नहीं कर सकता। धैर्य देवी। कंस, तुम ऐसे नहीं रह सकते। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। ओम शांति शांति। ये क्या किया तुमने ग्वाले? आज पहली बार कंस शक्ति के सम्मुख था। आज हम उसकी सारी शक्तियां वापस लेने वाले थे। गोपी, कंस का अंत इस प्रकार संभव नहीं है। कई जन्मों के असुर उसके भीतर है। यदि तुम उसकी शक्ति धारण भी कर लोगी, तभी वो निर्जीव पड़ा रहेगा, परंतु उसका अंत नहीं होगा। उसके अंत की अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। आज भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से 51वें शक्तिपीठ की स्थापना हो गई है। ये शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध होगा।
बोलो माता शक्ति की, बोलो माता शक्ति की। हे महादेव, जैसे आप दूसरे शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं, वैसे ही अपने भैरव रूप में इस शक्तिपीठ की भी रक्षा कीजिए। मैं भैरव शक्तिपीठ का रक्षक, इसलिए मैं भूतेश भैरव शक्तिपीठ की रक्षा करूंगा। और आज से मैं यहाँ वास करूंगा। चक्रधारी, अब मैं तेरे सारे भेद जानूंगा। तेरी अंतरात्मा से पता लगाऊंगा उस परम अवतार की परम शक्तियों का। अब मैं जानूंगा तेरा वो गूढ़ रहस्य जिसके कारण तू इस संसार में अजय है, किसी पर भी सुदर्शन चक्र चला देता है। अब मैं तेरे सारे भेद जानकर तेरी सभी शक्तियों का नाश करूंगा और फिर तेरा भी।